तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे हम प्रश्न पूछेंगे बोलने के बाद। हाँ फिर बोले ठीक है, हम बात नहीं बिल्कुल पूछिए, है ना। हम आपसे बीच बीच में पूछेंगे, तब आप पूछ लीजिए, ठीक है। आपका कहना है कि जब बात होती है तभी हमें पूछना रहता है ना। ठीक है, आज माँ से आप पूछिए, कितना पूछते हैं सब पूछिए, लेकिन एक जवाब के बाद दूसरा करिए, नहीं तो एक प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, दूसरा पूरा नहीं होगा, तीसरा कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो अभी आपने प्रश्न किया पहले हम उसका समाधान करेंगे। आपका कहना है कि ये मन है क्या आखिर, है ना। ये प्रश्न उठ रहा था कि मन क्या, बुद्धि समझ में आती है ना, इंद्रियां समझ में आती हैं, शरीर समझ में आता है, लेकिन ये मन क्या है। तो मन का सीधा फार्मूला है, अब ये समझ लीजिए, इच्छाएं ही मन है। आपकी इच्छाएं उठती रहती है ना, तरह तरह की इच्छाएं उठती रहती हैं। तो इन इच्छाओं में दो चीजें होती हैं, संकल्प और विकल्प। मन इच्छाओं का ही नाम है। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, मन खत्म हो गया। मन का काम कहाँ खत्म हो गया, मतलब प्राप्त पुरुष को अमन होना पड़ता है, अमन ही होना पड़ता है, मतलब बिना मन का होना पड़ता है कि जो चल रहा है सब ठीक है, उसको अमन ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है खाना बंद कर दिया, कि सोना बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, कुछ भी बंद नहीं करा। लेकिन वो जो मन भागता फिरता था कि अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे तो बॉम्बे जाना है, मुझे तो बस ये कोर्स करना है, ऐसा जो मन है ये कहता है जो वो मन है, ठीक है। और इच्छाएं पूरी होनी है, एक हद तक इच्छाएं होना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो चाहने वाला प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इच्छाएं पूरी करना भी जरूरी होता है। जब इच्छाएं ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए जन्म मिलता है कि भाई अब तू ये भी इच्छा पूरी कर ले, ये भी इच्छा पूरी कर ले, ये भी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर कोई महात्मा नहीं मिलता तो एक इच्छा पूरी नहीं होती, चार इच्छाएं खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है इच्छाएं तूने बहुत कर ली, जन्म जन्म से तू इच्छाएं कर रहा है और उन इच्छाओं के कारण जन्म ले रहा है। क्योंकि इच्छाएं करी इसलिए जन्म मिला इच्छा पूरी करने के लिए। उस जन्म में नहीं हो पाई, उसी इच्छा को लेके मर गए, अब अगले जन्म में आपको जगह है। पिछले जन्म में मान लीजिए ये वाले जन्म में हो जाएगा। इच्छा इसलिए है क्योंकि आपको जाना ही है, एक बार जाके ही रहूंगा। तो इसमें दो चीजें छुपी हैं, या तो आपको जाना है इसलिए इच्छा हो रही है, ठीक है। एक बात तो ये हुई कि पहले से भगवान ने ये आपका विधान लिख दिया है, आपका भाग्य लिख दिया है कि एक बार तो आप जाएंगे ही, इसलिए अंदर से इच्छा उठ रही है। और एक बात यह है कि आपने इतनी इच्छा कर ली और इस जन्म में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारा भाग्य पहले लिखा चुका है और जाने का कोई चांस नहीं है। तो उसके लिए अगला जन्म मिलेगा कि अब इस जन्म में तू कर, खूब अच्छे से एक्टिंग सीख, बॉम्बे रहे, कुछ ऐसा भगवान बनाएंगे कि वहीं हो सकता है जीवन निकल जाए। क्योंकि बहुत गहरी इच्छा है, उसने इतना कस के पकड़ रखा है कि जब तक वो इच्छा नहीं होगी तब तक आपका और कहीं मन लगना नहीं है। ठीक है, मजबूरी है, खाना खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, वो जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इच्छा में अटका हुआ है मन, मन ही इच्छा है, इच्छा ही मन है। अब इच्छा में दो चीजें आ जाती हैं, जैसा भी बताया गया कि करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। पक्का सोचते हो कि मुझे जाना है, तब भी 10 बार सोच लेते हो जाऊं कि छोड़ूं, ये इच्छा को छोड़ दूं क्या। लेकिन नहीं, वो इतनी स्ट्रांग है कि सिर उठाती है बात कि मैं तो एक बार होकर ही आऊंगा तभी होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ ये वाली बात क्योंकि अच्छा सा उदाहरण है सामने, ठीक है ना। तो क्या होता है, जिसको जैसी इच्छा होती है वैसा भगवान सारे उपाय जुटा देते हैं। अगर इस जन्म में नहीं हुआ, अगर कोई बहुत ज्यादा सेक्स वाला आदमी है, उसको बहुत उस तरह की तो चाहिए, हालात वैसे चाहिए, तो भगवान सीधा बकरा बना देता। बहुत स्पष्ट बोल रही हूँ मैं कि बकरा क्यों बनाएगा, क्योंकि आपको वो इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे तृप्त हो जाए। बकरे की क्या विशेषता है कि एक बकरा 100 बकरियों को प्रेग्नेंट कर सकता है, ये उसकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाह बहुत थी, इसलिए बकरा बना दिया गया। बस एक ही उदाहरण दे रहे हैं, इससे बाकी आप सब समझ गए। जैसी इच्छा बहुत ज्यादा होगी उस तरह का जन्म मिल जाएगा, हर जगह लागू होता है। आपकी बॉम्बे जाने की बहुत इच्छा है, अगर बाई चांस इस जन्म में नहीं हो पाया तो सारी तैयारी इस तरह से हो जाएगी कि आपकी वो इच्छा अच्छे से पूरी हो जाए, पेट भर जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि पेट भरता नहीं। इच्छाएं कैसी हैं
इच्छा इस तरह की है जैसे हवन में आहुति डालना। जितनी जितनी इच्छाएं पूरी करते हो उतनी उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। जैसे हवन कर रहे हैं, उसमें आहुति जब डालते हैं, घी डालते हैं तो एकदम भभकती है। ठीक यही है, हमारे वेद कहते हैं ऐसा ही है इच्छाओं को पूरा करना। जितनी इच्छा पूरी करते हो और ज़्यादा भभक के आती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, मतलब अंत कहीं नहीं है। तो हिंदुस्तानी क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्र बोलते हैं कि नहीं, इच्छाओं को समझदारी से कम करो। ये नहीं कहते कि इच्छाएं दबाओ, ये नहीं कहते कि इच्छाओं को मारो, ये कहते हैं कि विवेक पूर्वक सोच कि किस इच्छा से क्या मुसीबत है तेरे को, क्यों परेशानी है, इसके बिना क्यों नहीं चल रहा काम। ठीक से गहराई से सोच कि क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा। हर जगह आप पाएंगे कि मैं केवल सुख के लिए कर रहा हूँ, जो भी करता हूँ सब सुख के लिए करता हूँ। है, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना खाते हैं, सुख मिला ना खाना खाते, प्यास लग रही है, पानी पिया, सुख मिला। तो जो भी करते हैं आप सुख के लिए करते हैं। बैठे बैठे थक गए, आपने पैर फैला लिया, काई के लिए फैलाया, सुख के लिए। दुखने लगा था तो दुख हो रहा था, फैला लिया तो सुख मिल गया। कुछ भी करेंगे बस सुख के लिए करते हैं, ये छुपा है। तो आप सोचते 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 आखिर में क्या पाओगे, सब कुछ मैं सुख के लिए कर रहा हूँ। सुख मतलब आनंद, और आनंद क्या है, आनंद केवल भगवान के साथ ही मिल सकता है, दुनिया में आनंद है ही नहीं। क्या कारण है कि इतनी आपकी इच्छाएं पूरी होती रहती है, तब भी आप परेशान रहते हैं। अभी ऐसा लगता है कि बॉम्बे जाएंगे तभी सुख मिलेगा, थोड़ा तो खुश हो लेंगे। जैसे मकान खरीद लिया, थोड़ी खुशी हो गई, स्कूटर खरीद लिया, थोड़ी खुशी हो गई, मगर कितने दिन, एक दिन, 2 दिन, क्या सोए नहीं, उसी बस स्कूटर की खुशी में लगे रहे क्या। सोच के देखिए, आप कोई भी चीज आपको पसंद है और आप वो ले आए, लेकिन दूसरी चीज शुरू हो गई, अब ये चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि उसको मिलने से परमानेंट आपको सुख मिल गया। परमानेंट सुख कहाँ मिलता है, केवल भगवान में ही है, मनुष्य के लिए, और कहीं नहीं है। तो क्या और कुछ नहीं करें, नहीं सब करो, लेकिन अगर सुख चाहिए तो भगवान से कनेक्ट रहना पड़ेगा। सुख, आनंद एक ऐसी चीज है जो केवल परमात्मा से मिलती है। और दूसरी विशेषता क्या है, कितना भी दुख हो तो भी आप आनंद में रह सकते हो। कब, जब भगवान से कनेक्ट रहो। किसी भी ढंग से कनेक्ट रहिए। आप कहेंगे अभी तो हम पहुंचे नहीं, कैसे कनेक्ट रहें, तो आप स्मरण से रहिए, उसका नाम लीजिए, हर कभी राम नाम, हर कभी आपको जो अच्छा लगता हो वो आपके मुंह से निकलता रहे। कभी भूल जाए तो झट से नाम आया तो झट से याद आ गई, ऐसा कुछ जीवन बन जाए। तो जहां बैठे हो, जो कर रहे हो, सब में आनंद है। इसलिए इच्छाएं ही मन है और मन ही इच्छाएं हैं। इच्छाओं में जब भी कोई इच्छा होती है तो 2 चीजें आ जाती हैं, जिसको संकल्प कहते हैं, विकल्प कहते हैं। पॉजिटिव में है तो संकल्प, नेगेटिव में है तो विकल्प। जाऊं या नहीं जाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, गाऊं कि नहीं गाऊं, कुछ भी करूं कि नहीं करूं। जब 2 चीजें हैं मन की, तब फिर बुद्धि निर्णय लेती है। अगर बुद्धि विवेकमती है तो वो 1000 बार सोचेगी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्यों मैं इतना पागल हो रहा हूँ किसी भी चीज के लिए, क्या सही है मेरा ऐसा दीवानापन, ये जरूरी है। और अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसके माइनस पॉइंट क्या है, उससे कितनी कितनी दिक्कत आ सकती है, या बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, जाना पक्ष में है। ऐसा बहुत ज्यादा सोच विचार कौन करेगी, बुद्धि नहीं, विवेकमती बुद्धि। और फिर बुद्धि निर्णय लेगी कि करना ठीक है तुम्हारे लिए या नहीं करना ठीक। जब बुद्धि से सोचोगे तो बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी आपकी शांत होने लगती हैं। जो हमारे महात्मा लोग, हमारे ऋषिगण कह गए हैं कि आप सोच विचार से करिए सब काम। ऐसा नहीं कि धुन आ गई चल पड़े, खूब खाना खा लिया है, रसगुल्ले खाएंगे हम तो, आधा किलो रसगुल्ले लेके बैठ गए, खाना खा के आए हैं, वो तो अच्छे लग रहे हैं, खाएंगे हम तो, खाते जा रहे, क्या होगा सब जानते हैं। क्योंकि आपने बिना दिमाग के खाए, खाना खा चुके हो, पेट भरा हुआ है, फिर भी आप आधा किलो रसगुल्ले खा रहे हो। ये किसका काम है, ये मन का काम है, ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि ने ले तो आई, चल तो पड़े,
रसगुल्ले खरीद तो लिए, लेकिन मन कह रहा था, इसलिए बुद्धि ने निर्णय लिया कि चल ले आते। मतलब क्या हुआ, यहाँ मन की नौकरानी बुद्धि हो गई। और अगर बुद्धि अपनी जगह है, मन नीचे रहता है, बुद्धि ऊपर रहती है, तो बुद्धि कहेगी नहीं नहीं अभी नहीं, खाना तो दिन में 2-2 3-3 बार होता है, अभी खा चुका हूँ, 4 घंटे बाद खाऊंगा, जगह हो जाएगी पेट में, फिर आराम से खा लूँगा। ये हो गई विवेकमती बुद्धि। इस एक ही उदाहरण से हम समझाया करते हैं। ऐसा सब बात में होना चाहिए कि आपका दिमाग उसका निर्णय ले, उसकी इतनी उधेड़पुन करे कि सही क्या है गलत क्या है, फिर कौन क्या कह रहा है, कौन अपने पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, उससे कुछ नहीं लेना देना। निष्पक्ष होकर बुद्धि निर्णय ले तो कहेंगे विवेकमती बुद्धि। और उसकी पहचान कब होती है, जब वो नित्य और अनित्य को डिस्टिंग्विश कर पाए ठीक ठीक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, कुछ भी नहीं रहने वाला है, केवल एक भगवान के अलावा। ये निर्णय लेने का तरीका जो होता है वो बुद्धि का है। अब बहुत से सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों, उससे क्या पेट भर रहा है हमारा भगवान से कौन सा काम हमारा हो रहा है, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। वो केवल कोई प्राप्त पुरुष ही आपको समाधान दे सकता है। किस तरह के हालात हैं, क्या प्रश्न उठ रहे हैं, उससे रूबरू दो की बातचीत होती रहे लगातार तो फिर हो पाता है। तो कभी आइए हमारे पास बैठिए, शांति से सुनिए, बिल्कुल हो सकता है। अभी इतने में आपका कोई प्रश्न बनता है तो बोलिए। विचार क्या होता है, बार विचार आता है, मतलब ऊपर से बिल्कुल इंट्यूशन तो होता है कि कोई काम करना है। हाँ। उसमें बार इंट्यूशन आता है ना, ये काम करना है, हम लोग को लगता है नहीं अपन स्क्रीन फिट है, अपन कर सकते हैं, अपना टैलेंट है, कहाँ से विचार आता है, विचार तो बहुत ही आता होगा ना कि भगवान ने ऐसा कुछ मेरे को रेगुलर चांस मिला, एक बार थर्ड टाइम मैं 93 में मुझे चांस मिला, उसके बाद मुझे 2002 में चांस मिला। ये विचार आप ही कहाँ से, मैं डेवलप कर पाऊँ। मैंने कहा ना, या तो आपका वो होने वाला आपके भाग्य में है, इसलिए विचार इतने ज्यादा उठते हैं कि जाना ही है वहाँ, वो खींच रहा है आपको अपनी तरफ। हाँ, तो सिंपल है, मैंने तो उसका उदाहरण दिया, उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं। कुछ दो ही चीजें हैं ना, या तो आपका पिछले जन्म से ऐसे कर्म हैं जिसके कारण आप जाना चाहते हो, आपने वो टैलेंट क्यों है, कुछ ना कुछ मिला है पिछले जन्म में जिसके कारण आप उधर मुड़ना चाहते हो, तो ये आपकी चाहत है, झूठ नहीं है। आप उसको जानते होंगे, आपने नाटक किए होंगे, स्कूल कॉलेज में किया होगा, थिएटर में किया होगा, कहीं ना कहीं किया है जिसके कारण आपकी वो इच्छा जागृत हो गई है ना। और नहीं होगा इस जन्म में समाधान तो अगले जन्म में होएगा ही। सारे साधन भगवान जुटाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी आप इतनी दौड़ा भागी कर रहे हो, वो इच्छा पूरी इच्छाएं तो है ना, बहुत परेशानी तो होती है ना। जब ये याद आ जाता है कि मैं नहीं जा पाया, तो सोच के देखिए आपके मन की क्या हालत होती है। वो किसी से नहीं छुपी, आपसे तो नहीं छुपी, दूसरों से छुपी हुई है ना। तो आपको लगता है कि उसने रोक दिया, उसने रोक दिया, नहीं नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। जब जाने का समय आएगा ना, तो भगवान स्वयं भी नहीं रोक सकते। तो निश्चिंत होकर रहिए और प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं है कि प्रयास बंद कर दें, प्रयास तो हर चीज के लिए करना, खाना खाने तक के लिए प्रयास करना पड़ता है। गेहूं बाजार से लाते हैं, पिसाते हैं, आटा डाल पानी डाल के आटा मलते हैं, तब रोटी सीखती है, तब खाने बैठते हैं। प्रयास करना पड़ा कि नहीं इतना लंबा, हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास तो करो, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा नहीं सोचो। हाँ, तो इसमें अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप सीधा प्रश्न करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका कहना है कि विचार आते हैं, तो ये विचार ही तो इच्छाएं हैं। विचार और इच्छाएं ये दोनों मन का काम है। आप विचार के रूप में कह रहे हो, उसी को भी डिसीजन जब लेते हो तो माइनस प्लस करते हो, करें कि नहीं करें, ठीक है ना। तो मन क्या है, इच्छाएं ही, इच्छाएं होना ही मन का काम है। अगर इच्छाएं हैं तो मन है, और इच्छाएं नहीं है तो अमन हो गए। उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब कहीं अमन हो पाते हैं। अमन होना इतना आसान नहीं है। बुद्धि इस स्तर की हो जाए कि इच्छाएं खत्म हो जाए, विचार खत्म हो जाए, यहाँ पहुँचने वाला निर्विचार ही हो जाता है और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं गीता में लिखा है प्रत्येन सिद्धि कार्याणि मनोरथे। तो प्रयत्न नहीं करेंगे तो सिद्धि कैसे होगा? प्रयत्न करिए, प्रयत्न करिए। करने के लिए जो काम आपके जिम्मे है, जो आपको मिला है, उसको कितना अच्छे से अच्छा आप दे सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये करिए।
उसमें जान लगा दीजिए। काम का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा हो, लेकिन मैं करता हूँ, ये मैं करके ही रहूँगा, ये तो हमने कर्म मान लिए, और कर्मों के कारण ही जन्म से जन्म मिलते चले जाते हैं। जो जो इच्छाएं करी सब इच्छाएं इस जन्म में लिखी नहीं गई हैं, तो उसके लिए जन्म मिलेगा। और मोक्ष का क्या मतलब है? जन्म खत्म कर देना, आखिरी जन्म हो जाए ऐसा कुछ, और आप मोक्ष की तरफ चल पड़े हैं तो आप उधर तो जा ही नहीं, भले आपके 4 जन्म हो जाए, 6 जन्म हो जाए, क्योंकि जो जन्मों जन्मों में इच्छाएं करी हैं वो तो निपटानी है भगवान को भी, उसके लिए वो जन्म देगा ही। तो कम से कम प्रयास शुरू कर दीजिए आनंद को पाने के लिए। तो क्या होता है, जब भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो सारी इच्छाएं हटके भगवान में ही आ जाती हैं, सारी आसक्तियां हटके भगवान के ही तरफ केंद्रित हो जाती हैं। बस यही इच्छाएं हटाने का तरीका रहता है कि इच्छाएं वैसे खत्म हो नहीं सकती। एक इच्छा पूरी करो 4 खड़ी हैं, और इच्छाओं का ढेर लगता चला जाता है, और बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हो, कोई पूरी हो गई तो बहुत सुखी हो जाते हो। जबकि ना सुख है ना दुख है, आपके अंदर ना सुख है ना दुख है, आप आनंद के ही भंडार हैं। आपका दूसरा नाम ही आनंद है, और आप अपने आप को टटोलिए, आप आनंद से कितनी दूर खड़े हैं, कितनी देर आनंद में रहते हैं। अभी सोच के तो देखो, चलो 6 घंटे तो सो लिए, लेकिन 18 घंटे कितनी देर आनंद में रहे? क्या रह पाते हो? जबकि तुम्हारा स्वरूप आनंद ही है, आनंद से बिल्कुल अलग नहीं हो। और घूम कहाँ रहे हो? दुखों में, कभी सुखों में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में, इसी में घूमता रहता है ना हर मनुष्य। जो विषय हैं उनका क्या है फल? यही है, विषयों में घूमना मतलब सुख दुख में घूमना। जैसा अभी बताया गया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 5 विषय हैं। जो ज्ञानेंद्रिय जो काम करती है वो उसका विषय है। कौन सी ज्ञानेंद्रियां? आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे आपको ज्ञान मिलता है। जिह्वा से क्या ज्ञान मिलता है? खट्टा, मीठा, तीखा मिलता नहीं? तेज नमक है कि कम नमक है, तीता है, कैसा है, सारा कहाँ से मिल रहा है? जीभ से मिल रहा है, रसना से। नाक से क्या ज्ञान मिल रहा है? बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है? या तो बदबू से घबरा जाते हो या खुशबू में आसक्त हो जाते हो। मुझे तो फलानी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ तक होता है कि कोई कोई बच्चे तो सूंघ के रबर ही फंसा लेते हैं नाक में। इतनी ज्यादा इच्छा है सूंघने की कि रखे हैं, एक हाथ से लिख रहे हैं और कब चली गई पता ही नहीं लगा, जोर से सांस ली फंस गई। कुछ भी हो सकता है कभी। इस तरह से हर इंद्रिय के लिए आसक्ति होती है। किसके थ्रू? मन के थ्रू। इच्छा होती है कि अच्छा सूंघूं, अच्छा सुनूं, अच्छा देखूं, फलाना पिक्चर अच्छा है अब तो मैं देखूंगा ही। एक बार देखिए इतना अच्छा लगा मैं तो 10 बार देखूंगा, भले यहाँ कहीं खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन मन ने कहा कि देख और देख और देख और देख, मतलब क्या? मन के आप नौकर हो गए। अगर विवेकमती बुद्धि है तो मन के नौकर नहीं हो सकते, फिर उचित और अनुचित देखोगे। इसलिए विवेकमती बुद्धि को जगाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना? तो क्या बात हो रही थी? ये जो आपकी इंद्रियां हैं यही आपको आसक्ति में डाल देती है। जो भी चीज आप देखते हो बस उससे आसक्त हो जाते हो। कोई भी आप अच्छी चीज सूंघ लेते हो उससे आसक्त हो जाते हो, चख लेते हो उसी को बहुत बहुत दिन तक याद करते। खाना खा रहे हो लेकिन फलाने घर में जब गए थे ना खाना खाने तब बहुत मजा आया था। ये जो खाना है उसका स्वाद नहीं ले रहे, वो जो खाना था ना इतने दिन पहले जिसका स्वाद भी जीभ पे अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो याद आ रहा है। तो अभी के खाने में कोई मजा नहीं आएगा। तो क्या कहा है कि प्रेजेंट में रहिए, जो भी कर रहे हैं वो पूरा दिमाग लगा के करिए ताकि वही सब उच्च कोटि का हो जाए। बिल्कुल सीधा साधा दाल रोटी भी खा रहे हो, अगर पूरा दिमाग वहाँ है, आनंद ले रहे हो तो उसी में बहुत है। और पूरा पेट भरा है, आप रसगुल्ले भी खा लो, बेमन से खा लो, कोई आनंद नहीं। वही रसगुल्ले जब भूखे पेट खाओगे तो कैसे लगेंगे, और भरे पेट पे खाओगे तब। ये तो बना लिया है कि स्वीट डिश चाहिए, स्वीट डिश चाहिए। हमारे यहाँ पहले स्वीट डिश पहले खाई जाती थी, जब पतले लगा करती थी
खाना लगता था तो पहले मीठे से शुरू किया जाता था, इसलिए इतनी एसिडिटी भी नहीं होती थी। अब आपका पूरा पेट भर गया, ऊपर से आपने और मीठा भी खा लिया तो वैसे ही ज्यादा हो गया। भारत के हर नियम बहुत अच्छे थे, लेकिन हम विदेशियों के पीछे ऐसे भागने लगे बिना दिमाग के। विवेकमती बुद्धि कहाँ से लाए? बुद्धि ही इतनी बिगड़ गई तो विवेकमती बुद्धि तो बहुत दूर है। इसलिए हमारे यहाँ के जो शास्त्र हैं बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन हमें वो रद्दी की किताबें लगती हैं। अगर उनकी गहराई में जाओ तो उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। सारी दुनिया क्यों भागती है? भारत की तरफ क्यों भागती? केवल इसी चीज के लिए भागती। बाकी भारत में क्या है बताओ? और भारत के लोग ही बहुत दूर हैं इससे। दूसरे लोग आते हैं यहाँ ये सब जानकारियां लेने और वो अपना लेते हैं अपने जीवन में और वहाँ उसी तरह रहने लगते हैं, और यहाँ के लोग वहाँ की तरह नकल करते हैं। अपने ही पास में है, कहते हैं ना बगल में छोरा जगत में ढिंडोरा, वही हालत है। सब कुछ है अपने पास, लेकिन अट्रैक्शन दूर का लगता है। दूर के ढोल से हाथ सामने हमेशा लगते। तो क्या मतलब है कि मन क्या है? आपके विचार और इच्छाएं। मन नहीं हो तो कोई विचार नहीं है। इसलिए जो अमन हो जाता है, अमनी हो जाता है, जो महापुरुष हो जाता है, जो ऋषि हो जाता है, उसके हाथ में रहते हैं विचार आए कि नहीं आए। उसको कोई विचारों की जरूरत नहीं है। हाँ, जबकि आप नहीं रह सकते। आपसे कहें 2 मिनट रह के बताओ बिना विचारों के, नहीं रह पाओगे। 10 सेकंड नहीं रह पाओगे, तुरंत के तुरंत दूसरी बातें आने लगी। और इतना मुश्किल है कि सुनते सुनते जाने कहाँ कहाँ का सोचने लगते। इतनी ज्यादा आदत है विचार चलाने की कि सुनना है यहाँ, एकाग्र होना है यहाँ, लेकिन बीच में चले गए। एकदम कहीं की भी बात याद आ गई, उसके पैरेलल, उससे मिलती जुलती, बस कड़ी टूट गई सुनने। और यही कारण है कि बस कई बार बिल्कुल ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जिससे कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जिस जो बोल रहे हैं उसी में समाधान बहुत कुछ है और वो हम सुन नहीं पा रहे थी। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि जहां बैठे हो वहां का छोड़ के बाकी दुनिया में घूमता है। और ऋषि मुनि क्या कहते हैं? बस जहां बैठे हो वहीं रहो। तुम खाली शरीर से मत बैठो, तुम वहीं रहो। खाना खा रहे हो तो खाने में पूरी तरह, खेल रहे हो तो खेलने में पूरी तरह, बात कर रहे हो तो पूरी तरह बात में। इस तरह से रहना सीख जाओ कि जहां हो वहीं एकाग्रता में रहो। ठीक है? अब दूसरी बात बताते हैं हम आपको। अभी बीच में आपने प्रश्न किया था मन का, तो क्या है ये? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिला के एक अंतःकरण है। एक है एक ही। मन एक ही है, मतलब जिसको इंग्लिश में माइंड कहा जाता है। इंग्लिश में 4 भाग नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज करी है, तो उन्होंने बिल्कुल अलग अलग डिस्टिंग्विश करा है कि एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है और एक अहंकार है। ठीक है एक ही, लेकिन 4 तरह के वर्क करने के कारण, 4 तरह के काम करने के कारण उनके नाम अलग अलग हैं। यहाँ पे सहमत है पश्चिम से हम, कि जैसा पश्चिम कहता है कि नहीं एक ही है, हम भी कहते हैं एक ही है, लेकिन क्योंकि काम 4 तरह का कर रहा है इसलिए 4 नाम दे दिए, है ना? एक डंडा हो सकता है, कभी टेकने के काम में आ गया, कभी मारने के काम में आ गया, कभी डराने के काम में आ गया। डंडा तो एक ही है ना? ठीक ऐसे ही एक ही है, वही निर्णय लेने के काम करता है, वही संकल्प विकल्प उठाता है, और वही अहंकार है, और वही चित्त है चिंतन करने के लिए। अभी आपने पूछा चिंतन किस करते? चित्त चिंतन करने के लिए है। इसको भी को अलग अलग हम बतलाएंगे आपको कि मन है, मन संकल्प विकल्प करने, और है एक ही। बार बार कह रहे हैं कि वर्किंग के हिसाब से अलग अलग नाम है, और वो वर्किंग इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ही चारों काम इतनी तेजी से करता है कि आप जान ही नहीं पाते। कब संकल्प विकल्प उठा, कब निर्णय ले लिया, कब आप अहंकार में आ गए, मतलब नए में आ गए, और कब आपका चिंतन हो गया। सब चीजें साथ साथ होती है ना, तो आप निर्णय ले लेते हो। चिंतन क्या है, अहंकार क्या है, ये समझने की बात है। हमने अभी आपको बताया मन और बुद्धि, मतलब संकल्प विकल्प उठे, बुद्धि ने निर्णय ले लिया,
जो बुद्धि ने निर्णय लिया वो करने लगे। इनके अलावा दो चीजें और हैं, चित्त और अहंकार। अहंकार बहुत छोटी सी चीज है, आपकी जो मैं है वही अहंकार है, ठीक है। जो मैं है, बाकी अहंकार तो बहुत है संसार का जो सब जानते हैं। यहाँ का बहुत सूक्ष्म अहंकार क्या है, आपकी मैं ही अहंकार है। मैं मतलब आप सो रहे थे, आपको कुछ नहीं पता था दीन दुनिया का, कहीं का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुली तो सबसे पहले क्या विचार आया, मैं का ही आया ना, कि पिताजी का आया, मैं का आया कि भाई का आया। सबसे पहले मैं का आया कि मैं हूं कहाँ, ये दूसरे नंबर पे आया। कभी भी आप खुद ध्यान दीजिए, जब सो के उठते हैं सबसे पहले मैं का ध्यान आता है, जबकि मैं को देख सकते नहीं हो। कौन देख सकता है मैं को, कोई देख सकता है क्या? शीशा होता है तो शक्ल देख लेते हैं, मैं को तो कोई देख ही नहीं पाया। तो मैं आपका अहंकार है। अब चौथा क्या बचा, चित्त बचा। चित्त से चिंतन होता है। चित्त को समझिए, चित्त आपके पास एक ऐसी चीज है जिसमें सारे जन्म की चीजें भरी पड़ी है, खूब कचरा भरा पड़ा हुआ है, जो काम का भी नहीं है वो भी खूब भर रखा है, क्योंकि उसने बुरा भला कह दिया था, बस इसलिए पड़ा हुआ है। और इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किसी ने कुछ गालियां दे दी थी, वो भी पड़ा हुआ है। सोचिए, जन्म जन्म का कितना ज्यादा पड़ा हुआ है, कचरा ही कचरा। अब उसमें भगवान कहाँ से बैठेंगे, ठसाठस कमरा भरा पड़ा है, उसको खाली करो तो भगवान को जगह हो। अब जो कमरे में भरा है वही तो सोचोगे, इसी जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का भरा पड़ा है, जो आपको सोते में भी सपने आ जाते हैं, जगते में तो वो याद आता है जो आपने इस जन्म में देखा है, जो इस जन्म में भोगा है, जो इस जन्म में किया है, जहां जहां गए हो वो सब आपको अभी याद आ जाता है जागृत में। लेकिन पड़ा क्या है, जब जब मनुष्य बने वो सारा पड़ा हुआ है। देखिए, जब कोई और जानवर बने, मेंढक बने, तब का कुछ नहीं पड़ा, कितनी मजेदार बात। जब शेर बने तब का कुछ नहीं पड़ा दिमाग में, कब का पड़ा है, जब जब मनुष्य बने, क्योंकि उच्च स्तर का था दिमाग, इसलिए आप भरते गए उसमें जितना ही बना। किसी से बुरा लग गया, किसी से इम्प्रेस हो गए, किसी के पीछे लग गए, किसी से बदला लेने के चक्कर में मन रह गया कि बदला नहीं ले पाया, तो उसको फिर इस जन्म में कुछ ऐसा बना दिया कि बदला ले ले बच्चे से परेशान कर करके, है ना। अगर विवेक जगा लिया तो बदला नहीं लोगे। देखिए कितना फर्क है, पिछले जन्म का बदला लेना अभी तक चल रहा है, और क्योंकि इस जन्म में बदला लेते लेते इतना ज्यादा बदला ले लोगे कि अगले जन्म में वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाए, मतलब ज्यादा हो गया कोटा। तो अच्छा यही है कि बदला लेने की भावना ही छोड़ दो। ये हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, कोई कोई चीजें बीच में, उसको आप अपने आप समझ जाइए कि ये लेन देन है। अब आप कितना रखते हो, तो हम क्या कहते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए कहते हैं कि जितने भी रिश्ते हैं उनसे तुम्हारा कुछ लेना देना होता नहीं है। बुरा मानने की बात नहीं है, असलियत यही है कि किसी रिश्ते से कुछ लेना देना नहीं, केवल पिछले जन्म की उधारी थी इसलिए देना है, पिछले जन्म में दिया था इसलिए लेना है, तो लेना देना ही है। हर मेंबर जो भी आपके आसपास है, चारों ओर है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ऑफिस में हैं, यहाँ तक कि सफर में पड़ोस में बैठ के बातचीत भी हो रही है, वो भी आदान प्रदान ही है बस, बाकी कुछ लेना देना नहीं है इस पृथ्वी पर। कौन है आप, बस यही तो प्रश्न उठता है। कर्जे हैं सारे, तो कर्जा इतना न निपटाओ कि तुम्हारे पे फिर से और कर्जा लग जाए, या तो देने का या लेने का हो ही जाएगा। कभी आदमी इतना उदार हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा देने लगता है। कहाँ दान करना है, कहाँ दान नहीं करना, ये हमारे शास्त्र साफ साफ बताते हैं, लेकिन हम कभी कभी उदार हो गए और बस जबरदस्ती कर्जा चढ़ा लिए, ये सोचा ही नहीं कि सही है कि नहीं है। ऐसी भूलें बहुत जगह होती रहती है, जहाँ देना है वहां तो कुताही कर लेते हैं, जहाँ नहीं देना है वहां देने का मन करने लगता है, इसको दे दो ये मेरा ये काम बना देगा। तो ये देना नहीं हुआ, दान नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका स्वार्थ हुआ, क्योंकि देना चाहते हो इसलिए लेने के लिए तैयारी करना पड़ी, ले लिया है इसलिए देने की तैयारी करनी पड़ी। रुपए पैसे की बात नहीं कर रहे, हम शब्दों तक की बात कर रहे हैं।
इसलिए ये इतना ऐसा साइंस है कि जितना सोचो उतना कम। तो हम सोचते क्या है, बेकार की बातें सोचते हैं, इससे रिलेटेड नहीं सोच पाते, समर्थ ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि शुद्ध मन नहीं है तो ईमानदारी से नहीं सोच पाते। जब सोचने बैठते हैं तो अपने ही पक्ष में सोच लेते, नहीं ऐसा थोड़ी था मेरा मतलब। दूसरे को तो कहने की बात छोड़ो, आप अपने को भी बहुत शेड में ले लेते हो बार बार कि नहीं ऐसा नहीं था। मन कहता है नहीं तू ऐसे ही कर रहा था, फिर तुम कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो बहुत ईमानदार। कुछ बातें हम थोड़े समय कह के आगे बढ़ जाते हैं, आप जब चिंतन करेंगे तो उसको बहुत लंबा समझ सकते हैं। इसीलिए चिंतन जरूरी होता है, क्योंकि बहुत छोटी बात को बहुत ज़्यादा खींचने से मतलब नहीं। हाँ, कोई प्रश्न करता है तो फिर उसको बताते हैं आगे कि ऐसा है। तो क्या मतलब है कि एक है मन, एक है बुद्धि, एक है चित्त, एक है अहंकार। ये चारों चार नहीं, ये एक ही है। जो आपने बीच में प्रश्न किया था शर्मा जी से, 2-4 प्रश्न करे थे, उनका जवाब दे रहे हैं अभी तो प्रवचन शुरू ही नहीं हुआ। ये एक ही है जिसके 4 भाग हैं, उसी में मन खड़ा कर लिया है आपने। क्यों? क्योंकि इच्छाएं करते हैं। अगर इच्छाएं ना करें, मन नहीं है। अगर इच्छाएं करते हैं, मन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा इच्छाएं करेंगे उतना ही मन मस्तिष्क को दबाव में रखेगा कि नहीं मुझे तो यही करना है, चल मेरे साथ करवा काम। जबकि है क्या, मन को बुद्धि के अंडर में रहना है। मन बुद्धि के अंदर में कहाँ रहने को तैयार। अगर मन विवेकमती बुद्धि के अंडर में रहता है तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हमारा कई बार ये दावा करता है कि अगर मन नहीं मरता, अगर मन जैसे कहते हैं ना अमन हो जाता है, ठीक है, सब कहते हैं मन अमन हो जाता है। ऋषि मुनि भी हमारे कह गए कि अमन हो जाओ, अमनी हो जाओ, बिना अमन के हो जाओ। तो जब वो अमनी हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि है ही नहीं। अगर होता तो अमनी होता कैसे? सोच के देखिए, आप कभी चिंतन करके देखिए, अगर सचमुच में मन कोई चीज होती तो अमनी कैसे हो सकता था? बुद्धि है, बुद्धि तो रहती है, भले बिगड़ जाए लेकिन रहती तो है। मन तो कहाँ रहता है? ऋषि मुनि मन को अमन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि है ही नहीं। खड़ा कर लिया, जैसे हमने मैं को खड़ा कर लिया, ऐसे ही मन को खड़ा कर लिया। असली में तो एक बुद्धि है और एक चित्त है। चित्त भी क्यों है? क्योंकि मन है इसलिए चित्त है। जहां मन फंसा वही चीज आपने रख ली, अपने कमरे में समेट के रख ली। जहां भी आपके मन ने अटैक किया, अच्छा लगा कोई चीज मन को, वो आपने चित्त में रख लिया, तो चित्त में भीड़ हो गई। अगर मन बिल्कुल निर्लिप्त रहे, अगर मन किसी चीज का ज्यादा नहीं ललचाए, ज्यादा द्वेष नहीं करे, ज्यादा नहीं चिढ़ करे, तो चित्त खाली होने लगेगा। अभी परेशानी क्या है, चित्त इतना भरा है कि भगवान की याद नहीं आती। चित्त जितना खाली होता जाता है उतना उसमें भगवान समाते जाते हैं, क्योंकि भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। आप आनंद स्वरूप हो, आपका स्वरूप आनंद का ही है, तो चित्त में भी आनंद ही आनंद होना चाहिए। लेकिन उस जगह में आपने कचरा जो भर रखा है ना, इसलिए आनंद नहीं आता। वो कचरा आनंद आने ही नहीं देता। वो कचरा उठा उठा के बार बार आप देखते हैं। जब भी आप अकेले में होते हैं, जब भी आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, बस वही कचरा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कितना बढ़िया रहे। उसको कई बार कहते हैं, अगर ईमानदारी से देखो ना, तो आपको ही अपने ऊपर हंसी आएगी कि शेष चिल्लीपन होता है। शेष चिल्ली क्या मतलब होता है? हाँ, बहुत कहाँ तक सोचते सोचते कहाँ तक पहुँच जाना। शेष चिल्लियों की एक बात होती है कि कोई आदमी हो, वो कहे मेरे पास ऐसा धन आ जाए, वैसा धन आ जाए, थोड़ा सा मिल गया तो चलो बकरी खरीद लें, बकरी के बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर ये खरीद लूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये खरीद लूंगा। ऐसे करते करते जो सत्तू सिर पे रखा था, उसने कहा बच्चे आएंगे, बच्चे मुझे परेशान करेंगे, फिर मैं ऐसे मारूंगा, पोटली नीचे गिर गई, अब कुछ नहीं बचा। इसको कहते हैं शेष चिल्लीपन, कि बस आप कल्पनाओं में कहाँ तक पहुँच जाओ, कोई हिसाब ही नहीं है। अगर विवेकमती बुद्धि जाग जाती है तो ये बातें नहीं होती। तो बस विवेकमती बुद्धि तो जगानी है।
विवेकमती बुद्धि का मतलब होता है कि नित्य और अनित्य। अब आपने सोचना शुरू करा कि मेरा ये शरीर है, इसमें क्या है, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है। ये शरीर है मेरा, वैसे भी तो कहते हो ना मेरा शरीर, कहते हो कि नहीं? और फिर ये भी कह देते हो मेरी आत्मा। अब तुम शरीर को भी मेरा कहते हो, आत्मा को भी तुम मेरी कहते हो, तुम कौन हो ये तो बता दो, कोई तीसरी चीज हो। जब मेरा कह रहे हो तो निश्चित है तुम तो नहीं हो। अगर तुमने मेरा शरीर कहा मतलब मैं कोई और होगी ना, तभी तो मेरा हुआ। कोई मैं होगी जिसका मेरा है ना, स्पष्ट। और फिर ये भी कह देते हैं मेरी आत्मा, मतलब फिर यहाँ ये हो गया कि कोई है जिसकी आत्मा है। तो ना तो तुम मैं शरीर हो, ना तुम आत्मा हो, तो हो क्या फिर? यही तो गहन विषय है आपके लिए सोचने का। तो आप सोचते 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 पाओगे कि आप शरीर तो हो ही नहीं सकते, आप तो आत्मा ही हो। जबकि आपने तीसरा ही कुछ बना लिया तो जिसका कुछ पता नहीं है क्या, कभी उसे विचार ही नहीं किया कि मैं जब इसको भी कहता हूँ मेरा, इसको भी कहता हूँ मेरा, तो मैं कौन हूँ? बस यही विचार करने के लिए आपको उधर के सारे विचार हट जाते हैं, और जब ये विचार करने लगते हो तो बुद्धि कैसी हो जाती है? विवेकमती हो जाती है। इन चीजों का चिंतन मनन करने से बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। जो करते हैं वो समझ पाते हैं इस बात को कि कितना अंतर आ जाता है जीवन में। हालांकि जन्मों जन्मों की यात्रा है, सब कुछ करते हुए करते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया हमने तो जीवन ही बेकार कर दिया। जिन्होंने 10-20 साल जाके जंगल में रहते रहे, 10 साल जंगल में रहते रहे, फिर जो अपने मोहल्ले में आए फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर दी, तो रहे क्या 10 साल? अपने से ही लड़ते रहे इतने साल कि इतना टाइम और हो जाए, इतना टाइम और हो जाए, 10 साल बिल्कुल बर्बाद कर दिए। अगर समाज में रहते और वहां साधना करते कि ये लड़े तो लड़े, मैं नहीं लड़ने वाला, ये साधना हो जाती। समाज में रह के ज्यादा साधना हो जाती है, परिवार में रह के ज्यादा साधना हो जाती है। किसी की गाली खा रहे हैं, किसी का गुस्सा सहन कर रहे हैं, किसी को जो अपन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो थोप रहा है तो वो भी सहन कर ले रहे हैं, ये साधना होती है। हम अपने जीवन में कितनी साधना कर रहे हैं? बस मेरा मन, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला, तुम्हें करना है तुम कर लो, मैं नहीं करने वाला। तो साधना से बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। जिन्होंने ये बता दिया ना कि घर छोड़ के भाग जाओ तभी भगवान मिलता है, ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने की बात है। वो जन्म ही बर्बाद कर देते हैं, उनको गुरु लोग भटका देते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब ये घर छोड़ के आएगा तो मेरे साथ रहेगा, और मेरे साथ रहेगा तो मेरे हाथ पैर दबाता रहेगा, बढ़िया मैं ऐश करूंगा। तो जिसका गुरु ही इतनी कामनाएं लेके बैठा है कि मेरे कोई पैर दबाए, मुझे कोई खाना बना के दे, मेरी सेवा करे, उसके शिष्य कहाँ से पहुंच पाएंगे? पहुंच ही नहीं सकते। सही दिशा ही नहीं दे रहा, वो तो भटका ही रहा है। ये तो अपने आप करने की बात होती है कि मन ऐसा कहने लगे कि मैं सेवा करूं तो होने लगती है। गुरु थोड़ी इच्छा करता है, गुरु वही हो पाता है जिसको ये इच्छाएं ना हो। जितने भी इच्छा वाले हैं सब नकली गुरु बैठे हैं। तो ये विषय इतना ज्यादा उलझा देता है, अगर सही गाइडेंस नहीं मिले, सही बतलाने वाला ना मिले तो बहुत मुश्किल है। और जहाँ मिले वहाँ लोग समझ ही नहीं पाते। अब भी तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान।